पहले अभी हमने गेहूँ और क्या बोलते हैं चावल जो है पका लिए है कुकर में, और अभी हम सारी चीज़ें जो है ऐड करेंगे। तो सबसे पहले भी हम डालेंगे ये कोकोनट, देन उसके बाद हम डालेंगे काजू बादाम। इलायची पावडर टाकला ना? टाकूया। हां, झालं आता हलवत राहायचं एक 10 मिनिट। सो अभी शाम के 6:15 बज चुके हैं और मैं जस्ट नींद से उठी हूँ। मैंने अभी आज फेशियल किया O3 का फेशियल, जो कि O3 प्लस का। इतना बढ़िया मुझे लग रहा है ना इसका रिज़ल्ट। और मम्मी ने बोला है कि इसका जो रिज़ल्ट है धीरे धीरे बाद में ज़्यादा आता है। स्वामिनी के साथ ऐसा हुआ था कि उसको थोड़ा सा रैश आ गई थी, यानी कि उसका ऑलरेडी पिंपल्स है। आपने जो देखा होगा उसका फेस ऑलरेडी पिंपल्स है, तो और थोड़ा सा पिंपल्स आए थे, बट उसके बाद सडनली उसके सारे जो पिंपल्स है वो गायब हो गए थे और एकदम ग्लो आ गया था। डिपेंड है आपकी स्किन कैसी है। मेरी और स्वामिनी की, हम दोनों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए तो इतना ज़्यादा पिंपल्स का और इतना इशू होता है। मतलब हम दोनों की जो स्किन होती है ना, उसको बिल्कुल भी धूल नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद अगर हम लेट नाइट ज़्यादा सोते हैं तो हमें पिंपल्स आ जाते हैं। और मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं पानी कम पीऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। और मेन चीज़ है ना, मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं अपने हाथों से जो है इस पिंपल्स को जो है वो ऐसे से करते रहती हूँ, तो वो भी बहुत ख़राब है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा मेरे को पिंपल्स का जो इशू हो जाता है। और मैंने अपनी स्किन के लिए मतलब 8 या 9 स्टैंडर्ड से ही डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट कर दिया था। अभी आपको जितनी भी मतलब थोड़े बहुत जो पिंपल्स देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम का अगर आप मेरा फेस देखते तो बहुत ख़राब, मतलब मुझे फ़ोटो निकालने में भी शर्म आती थी, इतना ख़राब मेरा फेस हुआ करता था। मतलब जितनी अभी दिख, मतलब ये तो देखिए जैसे कि आपको ये थोड़ी बहुत पिंपल्स यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। उस टाइम पूरा यहाँ पे नोज़ पे हर एक जगह कहाँ पे पिंपल्स नहीं हुआ करते थे। और मैंने हर एक अच्छे डॉक्टर, मेरे पापा ने बहुत अच्छे डॉक्टर के पास मुझे लेके गए थे, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। उनके साबुन अलग होते हैं, फिर उसके बाद क्रीम आपको अलग देते हैं। फिर उसके बाद केमिकल पीलिंग्स भी मैंने किए। केमिकल पीलिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होती है। पूरा आपका फेस जो होता है, बस एक केमिकल अप्लाई करते हैं। और उस टाइम मुझे अभी भी याद है 1500 या फिर 1800 रुपीज़ एक टाइम लिया था। अभी मुझे नहीं पता है केमिकल पीलिंग का रेट। आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब। ऐसे बस केमिकल लगाया था। और उसके बाद मेरी जो स्किन थी ना, मैं आपको बता दूँ, पूरे ऐसे स्किन निकल रही थी, पूरी स्किन। मुझे ना स्कूल में जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा था और इतनी निकल रही थी। बट 3-4 या 1 हफ्ते बाद ऐसा कुछ, मेरी जो स्किन थी इतनी अच्छी बनी थी, हेल्दी बनी थी। बट जब मैंने वो ट्रीटमेंट बंद कर दी, फिर से उसके बाद पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए थे। और मैंने मतलब बहुत कुछ किया। अभी तो मतलब बहुत अच्छी हो चुकी है मेरी स्किन। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, पिंपल्स आते जाते रहेंगे। शादी के बाद भी मुझे बहुत सारे पिंपल्स का इशू जो हो गया था। और यहाँ पे भी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, बट कुछ नहीं, जो होना है वो होता ही रहता है। सो नितेश जो है, अभी मैंने बनाई हुई आज गेहूँ की खीर जो है खा रहे। मैंने भी खाई, बहुत यम्मी वाली लगती यार। गुड़ डाला था मैंने। और बच्चों का जब बर्थडे था तब उस दिन उसका पैकेट बचा है, तो वो खा रहे बच्चे भी। और यहाँ पे चाय बन रही। हम शायद टेरेस पे जाएंगे आज बारिश नहीं आएंगी। और हमारे यहाँ पे जिम जो बंद है हमारे आके। और गणश्री बताने बड़े नखरे कर रही है, मतलब विदाउट एनी रीज़न। एक तो मोबाइल भी चाहिए इनको, और अभी थोड़ी देर के बाद मुझे उनका ऑनलाइन जो है स्टडी लेना है। और हमारे यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी तो सभी लोग घर पे रहते हैं, अगर जिनको काम है मुझे ऐसे लगता है वही लोग आते होंगे बाहर। सो ये है हमारे यहाँ का इलाका। हाय। जिम तो पूरी बंद ही है।
मैं आपको बता दूँ, लास्ट ईयर हमें ऐसा लगा था कि बस उतने ही दिन तक हमें घर पे रहना है। पहले तो लगा था कि हाँ बस 22 तारीख को ही हमें घर पे रहना है, बट उसके बाद हुआ लॉकडाउन, स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन हुआ। फिर उसके बाद मतलब कितने, हाँ मार्च अप्रैल में हुआ, मई में थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि आप शॉप ओपन कर सकते हो। और फिर मतलब लॉकडाउन में भी मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, शादी में, सभी चीज़ों में। और अभी ऐसा लग रहा था जनवरी तक कि नहीं बाबा अच्छा ही हो गया, अभी सब कुछ अच्छा हो गया, बट नहीं, मतलब कब जाएगा ये कोरोना यार। मतलब हम हमेशा हर साल, आपको भी पता है, हमेशा इस टाइम हम घूमने के लिए जाते थे। एक तो मम्मी के घर पे जाते थे, या अदरवाइज़ मम्मी के घर से हम कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जाते थे। अच्छा वो हम जनवरी में गुजरात जाके आए। पता है मम्मी क्या बोल रही थी, अच्छा वो हम घूमने के लिए गए, नहीं तो मतलब घर में बैठ के ना मतलब पूरा ख़राब हो गया। क्योंकि एक तो हम सभी को, मतलब मम्मी पापा, मतलब मेरे मायके वाली फैमिली और मुझे हमेशा घूमना फिरना इतना पसंद है, बाहर जाना। और एक साल हमने, मतलब मेरे को तो ये हो रहा है, मेरी मम्मी बोल रही थी, मैं हमेशा तेरे को बोलती थी कि थिएटर में मत जाया कर, क्योंकि मैं हर हफ्ते में हम मूवी देखने के लिए जाते थे, तो मम्मी की इतनी डांट खानी पड़ती थी। तो मम्मी बोल रही है तेरा तो मूवी जाना ही बंद हो गया, क्योंकि मैं इतनी मूवी देखती, मुझे इतनी पसंद है। मुझे और मेरे पापा को थिएटर में जाके देखना इतनी पसंद। पापा भी आते हैं ना हमारे यहाँ पे, हम सभी लोग मूवी देखने के लिए जाते ही। अदरवाइज़ अच्छा सा कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है तो हम वहाँ पे जाते हैं। मतलब मेरे पापा के जो चीज़ें, मतलब जो है ना, वो सब कुछ मुझ में आ चुका है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इवनिंग। सो कल का जो व्लॉग था वो हमने कंप्लीट नहीं किया था। सो मैं कुछ दिनों से आपके साथ जो है कुछ बातें जो है सोच रही थी शेयर करूँ। और कुछ टाइम ऐसा लगा कि मुझे सच में ये बातें शेयर करनी चाहिए या नहीं, पता नहीं। और मैंने आज तक ये बातें कभी भी शेयर नहीं की है। मैं 4-5 साल हो गए मैं यूट्यूब पे हूँ, कभी भी शेयर नहीं की है। क्योंकि देखिए मैं पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक दिल है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा हंसती खेलती आपको दिखाई देती होगी, बट यस मैं भी बहुत टाइम दुखी भी होती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं वो चीज़ें दिखा भी नहीं सकती। मतलब मैं अगर अंदर से दुखी हूँ तो नहीं दिखा सकती वो चीज़ें, क्योंकि अभी ऐसा हो चुका है कि मैं यूट्यूब पे ही मैं अपनी मोस्टली मेरे वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो मतलब मैं हमेशा आपको दुखी मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं दुखी दिखाऊंगी तो आप लोग कहेंगे कि यार इसके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स, ये क्यों इतने झिक करके रहती है। बट यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एक आप बोल सकते हैं ना, हम अपना दुख जो है हमारे फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मेरा नेचर में आपको पता है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैं थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, थोड़ी नहीं ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और मुझे अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं डायरेक्टली बोल दूँगी कि यार मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है। मुझे ना ऐसा मुखर मारना नहीं आता है, हाँ। बट अगर कोई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो मैं उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उसको मैं मक्खन लगा सकती हूँ। बट किसी के साथ, मतलब अगर कोई मुझे पहली बार ही मिल रहा है तो मुझे उसके साथ ऐसे मक्खन वगैरह मारना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, आपको भी पता है। पता नहीं यार मेरे को गुस्सा बहुत चल जाता है, वो बहुत बुरी बात है वैसे, बट मैं कर नहीं सकती हूँ। और एक मेरा एक बहुत ही गंदा नेचर है, मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करती हूँ। इवन मैं आपके साथ कुछ बातें, कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे घर पे एक हाउस हेल्पर थे, 3 साल तक, 3 क्या उससे भी ज़्यादा वो साल तक मेरे घर पे काम कर रहे थे। और मैं पूरा घर, मतलब वही संभालते थे मेरा पूरा घर, क्योंकि मैं हमेशा शॉप में रहती थी बच्चे होने से पहले। फिर उसके बाद बच्चे, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं अपनी मॉम के घर पे गई थी, तब भी वो मेरे पूरे घर का ख्याल रख रहे थे। मैं उस इंसान से इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी कि उन लेडी से, कि उनसे मैं इतनी अटैच हो गई थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो कुछ अलग है, उसका रूप कुछ अलग है। मेरे यहाँ पे एक हमारे घर के पास ही एक लेडीज़ है, तो वो मुझे जब समझ गए, बहुत छोटे थे, आई थिंक 4 महीने के थे, तो उन्होंने मेरे घर पे आए थे, मुझे बताया था कि इसको मत रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चोरी करती है।
तो मैंने सोचा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरा घर का तो पूरा वही हैंडल करती है और वैसे हो ही नहीं सकते। मैं इतनी ज़्यादा पागल, मैं सच में बोलती हूँ मैं पागल ही हूँ, बहुत ज़्यादा वही बोल रही हूँ ना, ट्रस्ट बहुत करती हूँ लोगों पे। देन उसके बाद वो दूसरी बार भी आई थी, उस टाइम भी उन्होंने मुझे बताया तो तू इसको मत रख, क्योंकि इसने हमारे घर से ये चुराया, सोना चांदी पता नहीं क्या 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 क्या। तो मैंने फिर भी नहीं ध्यान दिया। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में एक टाइम ऐसा हुआ कि नितेश शॉप में थे और सीसीटीवी फुटेज में उनको पता चला कि उनके पैसे जो है वो गायब हो गए, तो इसलिए उन्होंने सीसीटीवी चेक किया। तब मुझे पता चला कि ये लेडी जिसको हम इतना ट्रस्ट कर रहे थे वो हमेशा चोरी करती थी। हमने पिछले वाले भी वीडियो देखे, बाप रे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। और आपको पता है मैंने उनको जब बोला कि आप प्लीज़ अब कल से काम के लिए मत आ जाओ, क्योंकि नीतीश ने बोला इनको निकालो, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, क्योंकि मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। सोमेश्वर जो बहुत छोटी थी, 5 या 6 महीने की थी, और एक तो वही सब कुछ काम संभाल रहे थे। तो पता है लिटरली वो जाने के बाद, मतलब काम की वजह से नहीं, मतलब मैं उनसे इतनी अटैच हो गई थी, इतनी अटैच कि मुझे बुखार आया था 3 दिन तक। मतलब वो जब भी मेरे घर में आती थी, मैं उनको, वो और मैं खाना खाते थे एक साथ। कुछ भी अगर मैं चीज़ें लाती थी न्यू तो वो मैं उनको पहले दिखा देती थी। कुछ भी, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने उनको बताया, मतलब इतनी सारी बातें मतलब उनको मैं शेयर करती थी। और वो जब मुझे ऐसा पता चला, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ी बहुत चोरी की होंगी, बहुत सारी चोरियाँ की थी उन्होंने। वो तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी, वो अलग की बात है। बाकी की तो चोरियाँ जो हमको पता भी नहीं थी, जब हमारे घर पे हमारे यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, वो तो पता ही नहीं है। वो एक इंसिडेंट मुझे याद है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। एक हुआ ये अभी कि कुछ सालों पहले मैं यूट्यूब पे आई और मेरे यूट्यूब पे फ्रेंड बन गए, और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे। मतलब मैं उनके लिए हर एक चीज़ करती थी। अगर उनको जब भी ज़रूरत पड़ती थी मेरी, तब मैं उनको कितनी भी बिज़ी हो मतलब मैं बिज़ी होती थी, बट मैं उनको वो टाइम देती थी, उनको सब कुछ बताती थी। बट जब मुझे कुछ, मैंने ऑनेस्टली बता दूँ, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब कुछ मैंने अपने दम पे खड़ा किया है, ना कि किसी की दम पे, ना ही किसी ने मुझे बताया था। मैंने सब कुछ अपने ही दम पे किया है। आज कोई भी मेरे को आके ये नहीं बोल सके कि तेरी वजह, हमारी वजह से तेरा चैनल है, कभी भी नहीं। तो उसको मैंने इतना मतलब हेल्प किया था, और उस इंसान ने मतलब मेरे साथ ऐसा किया कि इंसान ही बोलूँगी, कि जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी तब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, सो ऐसा था। फिर भी मैं जाने देती थी, ठीक है कर करके। बट बहुत ही हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कि मेरे साथ सभी यूट्यूबर फ्रेंड वैसे ही है, मेरे और भी कुछ ऐसे यूट्यूबर फ्रेंड है, जब मुझको ज़रूरत होगी तो वो मुझे हेल्प करते हैं। बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, सभी लोग वैसे नहीं होते हैं पाते हुए वैसे। और कुछ ऐसे लोग हैं कि मतलब जैसे कि आपको भी पता है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मुझे बहुत कुछ मिलता है भगवान की कृपा से। मतलब जैसे कि अभी हम यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो हमें स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रेसेस मिलते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट मिलते हैं, पता नहीं क्या 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 मिलता रहता है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब वो फ्रेंडशिप भी इसलिए करते हैं मेरे साथ कि वो जो चीज़ें हैं बस मैं उनको ही देती रहूँ। और ऐसा भी है कि मैं देती रहती हूँ, मेरे पास जो भी कुछ होता है मैं देती रहती हूँ। मैं बस क्योंकि इतना सारा सब कुछ आता है, इतना बढ़िया क्वालिटी का आता है मेरे पास, कि मैं सब कुछ तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं दे देती हूँ। आपको भी पता है मैं अपनी मम्मी के पास बहुत सारी चीज़ें देती हूँ। मेरे मम्मी का भी फ्रेंड सर्कल जो बहुत बड़ा है, उनका ग्रुप बहुत बड़ा है, तो मेरी मम्मी उनके फ्रेंड सर्कल में भी वैसे ही चीज़ें बांटते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम पैसे लेते, वैसे ही बांट देती है मम्मी। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर मैंने उनको कुछ चीज़ें नहीं दी ना तो शीतल बुरी है। मतलब जब मैं देती हूँ आपको, तब आपको नहीं पता चलता है कि मैं क्या हूँ। अगर नहीं होती चीज़ें तो मैं नहीं देती हूँ। अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पड़ता है बाद में, क्योंकि ऐसे कुछ स्पॉन्सरशिप्स होते हैं जिनका बार बार भी वीडियो बनाना पड़ता है, तो कुछ प्रोडक्ट जो मुझे रखने पड़ते हैं, तो
उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी शीतल ने नहीं दिया, मतलब शीतल देखो कैसे, मतलब जब मैं देती हूँ तो आपको मैं बोलती हूँ कि भाई ये लो, ये मेरा खजाना, और आपको जो चीज़ें चाहिए वो ले लो, मैं उनको ऐसे बोल देती हूँ। बट यार मतलब आप मेरे साथ इसलिए फ्रेंडशिप करते हो क्योंकि मेरे से आपको कुछ चीज़ें मिलती है। मुझे बहुत बुरा लगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे लाइफ में, और थैंक गॉड मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल बनाया ना कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सच में बता दूँ। और मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि बेटा आपके पास कुछ चीज़ें कम भी होगी तो भी चलेगा, बट जो भी कुछ होगा ना अपने पैसों के आपने जो आपके जो खुद के कमाए हुए पैसे ना उससे लोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं यार फ़ोन क्यों बज रहा है मेरा बार बार, इसलिए मेरा मन डाइवर्ट हो रहा है। मतलब मेरे पापा का मीनिंग ये है कि किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, जो भी कुछ लेनी है चीज़ें ना आपको अपने दम पे लेनी है। और हुआ ही ऐसा है मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ ऐसी है कि आज जो भी कुछ मैं हूँ ना मैं अपने दम पे हूँ, और ये मेरे सारे रिलेटिव्स को पता है, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल को पता है, मतलब सभी को पता है। अभी मैं आपको बता दूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी तब बहुत से सारे मेरे फ्रेंड सर्कल थे जो उस टाइम बहुत अच्छा भी बिहेव करते, कुछ ऐसे थे कि मेरे साथ बहुत बुरा भी बिहेव करते थे, कुछ ऐसे सीनियर थे जो मतलब कभी बातें भी नहीं करते थे, बहुत भाव खाते थे। आज वो भी मेरे साथ कनेक्टेड है क्योंकि उनको पता चला है मेरा यूट्यूब चैनल है, बट मैंने कभी भी उनको वो वाला रिएक्शन नहीं दिया कि हाँ भाई आपने मेरे साथ उस टाइम ऐसा किया था तो मैं भी अभी आपके साथ रूड बिहेव करूँगी, आपको एटीट्यूड दिखाऊँगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे बहुत इम्प्रेस करने की भी कोशिश करते हैं और बहुत झूठ बोलते हैं, और मैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और जब मुझे कुछ बातें उनकी पता चलती है ना बाहर से, भाई मेरा दिमाग कुछ दिनों से बहुत ख़राब हो चुका है, तो मैं ना मतलब ऐसे सोचती हूँ कि नहीं उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, बट मैं सोचती हूँ कि अब मैं उनसे इतनी कनेक्टेड हो चुकी हूँ कि मेरा मन नहीं हटता है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना कि अगर मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं आता है तो मतलब कुछ ऐसी बातें हो जाती तो मतलब मैं बात करना छोड़ देती हूँ। तो मैं अगर बात नहीं कर रही ना उस इंसान से, फिर भी मेरे माइंड में वो ही बातें हमेशा रहती है। इवन मेरे मासी घर से चले गए थे ना, उनको मैंने निकाला था, तब भी मेरे माइंड में इतना ज़्यादा वो चल रहा था कि मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो बहुत दिन तक रहा था मेरे साथ। सही मेरा थोड़ा सा ना गंदा नेचर, मुझे ना ऐसा लगता है ना कि मुझे लोगों को परखने की समझ नहीं है। वो एक चीज़ मुझे सच में बता दूँ सीखनी चाहिए, बट मैं इतनी ज़्यादा ये होती हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेती हूँ लोगों पे, बट लोग मेरा ट्रस्ट तोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं यार, मेरे को बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। पता नहीं यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ उस टाइम, और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करने का। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप बहुत अच्छे से सभी के साथ बिहेव करते हो, बट आपका भी ट्रस्ट कोई तोड़ देता है तो आप भी मतलब डिस्टर्ब हो जाते हो। मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ यार और मैंने ये बातें कभी शेयर नहीं की, आज आपके साथ पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मुझे बातें जो है वो शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ना मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ, मैं किसी को ज़रूरत होती है मैं उसको हेल्प कर देती हूँ, तो सामने वाला बंदा भी मुझे हेल्प करेगा। बट हेल्प का ठीक है, रहने दो, बाहर में जाओ, हेल्प का भी छोड़ दो, बट अच्छा तो बिहेव करो या सच तो बोलो मेरे साथ। मैं ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बता देती हूँ सभी की सभी, बट वो लोग मेरे साथ इतना झूठ बोलते हैं, और मेरे को जब बाहर से पता चल जाता है मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। कुछ यूट्यूबर के साथ मैंने बात करना छोड़ दिया है, और अभी है कि ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ यूट्यूबर का मैं बातें करती हूँ, बट मैं फ्रेंड्स जो है बहुत कम बनाती हूँ इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मुझे झूठ बोलते हैं ना मेरे को बहुत बुरा लगता है, यहाँ पे बहुत पेन होता है मेरे को, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डैशिंग हूँ, बट मेरा मन जो है ना बहुत सॉफ्ट है, मैं बहुत ज़्यादा ये है, पत्थर का नहीं मेरा दिल। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई नो दैट मैंने आपको बोर किया होगा, मेरी ये बातें बता के पका दिया होगा ना आपको, बट पता नहीं यार मेरे को ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए शेयर की। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।